नमस्कार, संगम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है फटाफट खबरें। जहाँ दोस्तों हम इस खास बुलेटिन में हम आपको फटाफट खबरें जहाँ बताते हैं, वहीं देश दुनिया के बारे में भी अति महत्वपूर्ण खबरें भी आपको देते हैं। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ आप खास तौर पर फटाफट खबरों से भी रह सकेंगे अब तक। जी हाँ, दोस्तों दोस्तों तो हम चलते हैं सीधे फटाफट खबरें की ओर और हम सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीनेशन की। जी हाँ, जिस प्रकार से सरकार लगातार दावे कर रही है और कई करोड़ लोगों को अभी तक ये टीका लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के बाद कोविड-19 टीकों की 20 करोड़ से अधिक खुराक लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। यहाँ मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने 130 दिन में यह टीकाकरण पूरा किया। वहीं अमेरिका में 124 दिन में इतने लोगों को टीका लगा था। और वर्ल्ड इन डाटा वेबसाइट और अन्य कई स्रोतों पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण व्यापक रूप से करने वाले अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन भी शामिल है, जिसने 168 दिन में 5.1 करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाया है। वहीं ब्राजील में 128 दिन में 5.9 करोड़ लोगों को, जर्मनी में 149 दिन में 4.5 करोड़ लोगों को टीका की खुराक दी जा चुकी है। दोस्तों, अब हम निश्चित तौर पर भारत में कोरोना की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं। हम आपको बता दें कि अभी भी जो एक्टिव केस है भारत में, वो है 24,22,665 और वहीं रिकवरी जो हुआ है 2,46,11,189 और कन्फर्म केस अभी भी है 2,73,00,000 अ, 59,751। जी हाँ दोस्तों, और करीब 20 करोड़ लोगों को लग चुका है वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हमने आपसे पहले चर्चा कर दी है। जहाँ वो हम पूरी आपको एग्ज़ैक्ट डाटा देते हैं, जो हमें पास जो शाम में डाटा मिली थी, हम उसको अभी आपको सुबह में बता रहे हैं। वैक्सीनेशन जो लगा है 20 करोड़ 6,62,656 लोगों को अभी तक वो वैक्सीन लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कोरोना की खबर और हम आपको बता दें कि दिल्ली के लिए एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में बुधवार को यानी कल कोविड-19 की 1,491 नए मामले सामने आए। जी हाँ, जो 25 मार्च के बाद सबसे कम है। यहाँ दोस्तों आप निश्चित तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और ये बड़ी खबर थी। जी हाँ, और हम दूसरी खबर की ओर चलते हैं और खास तौर से भारतीय किसान यूनियन ने की जो खबर आई है, जो काला दिवस उन्होंने मनाया है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर महामारी के दौरान कानून बन सकते हैं, तो वापस क्यों नहीं हो सकते? साथ ही उन्होंने दोहराया है कि केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले जाने के बाद ही आंदोलनरत किसान दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे। टिकैत का बयान उस समय आया है जब केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर टिकरी, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए और सरकारी विरोधी नारे लगाए और पुतले जलाए। जी हाँ, दोस्तों ये बड़ी खबर थी, लेकिन अब हम तीसरी खबर की ओर चलते हैं, जहाँ देश में अभी एक पूरे इलाके में अ, चक्रवाती तूफान आया हुआ है, उस पर हम खास नज़र डालते हैं। चक्रवाती तूफान यास के 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ देश के पूर्वी तटों पर टकराने के बाद भारी बारिश हुई है। इसमें कई मकान, खेत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के 3 और पश्चिम बंगाल में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। चक्रवात के कारण ओडिशा के धामरा बंदरगाह के पास निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन इलाकों से 20 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। जहाँ ये एक खबर थी खास तौर चक्रवात की और हम बात करते हैं बाबा रामदेव की। जहाँ बाबा रामदेव इस बार फिर चर्चा में हैं और इस बार निश्चित तौर पर आय में उन्हें टारगेट कर रहा है और निश्चित तौर पर वो चाहता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। योग गुरु रामदेव बाबा के एलोपैथी पर दिए बयान के बाद से ही उनके खिलाफ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उन्हें पत्र भी लिखा गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस लेने से खेद भी जताया। जिसके बाद भी बाबा रामदेव से जुड़ा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसके जरिए आईएमए ने रामदेव बाबा के वैक्सीनेशन के खिलाफ झूठ प्रचार पर रोक लगाए जाने की कहा है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। अच्छा दोस्तों, तो ये थी खास तौर से बाबा रामदेव पर जिस प्रकार से अभी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उस पर ये खबर। और चलते हम दूसरी खबर की ओर। सरकार निश्चित तौर पर जब कोविड आया था पिछली बार भी तो प्रोत्साहन राशि उन्होंने दिया था और इस बार भी क्या कुछ करने जा रही है, हम इस पर खास चर्चा करते हैं। कोविड महामारी
19 महामारी के कारण आर्थिक पुनरुद्धार पर बढ़ाते खतरे को देखते हुए सरकार लॉकडाउन में ढिलाई के तुरंत बाद प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने एक बयान में कहा कि उसका बृहद आर्थिक सूचकांक अप्रैल और मई के दौरान आर्थिक गतिविधि में गिरावट के संकेत दिख रहा है। सरकार लॉकडाउन के सबसे अधिक प्रभावित छोटे कारोबार और स्वरोजगार के लिए पैकेज ला सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, तो निश्चित तौर पर मई में ऊर्जा खपत में 4% और ईंधन खपत में 16% की कमी दर्ज की गई है। ईबी में 16% की कमी आई है, तो सरकार निश्चित तौर पर इस पर अभी कुछ घोषणा कर सकती है। लेकिन एक और बड़ी खबर है और जिस पर हम खास नज़र डालते हैं, वो है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर सरकार लगातार नज़र रखे हुए है और सरकार ने बड़े सोशल मीडिया मंचों से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन के लिए तुरंत स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्रालय ने प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को भेजे एक पत्र में कहा है कि नए नियम को अमल में लाने के बाद उन्हें अतिरिक्त जांच परख को लेकर कदम उठाने होंगे। पत्र में मंत्रालय ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, भारत में रहने वाले शिकायत अधिकारी और संपर्क के लिए नोडल अधिकारी के बारे में भी जानकारी दी और संपर्क सूचना देने को कहा है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इन अधिकारियों को नियुक्ति करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक बड़ी खबर थी सोशल मीडिया से। और देखिए एक और खबर है मध्य प्रदेश से, लेकिन वो जापान से जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें वहाँ अवार्ड दिया जा रहा है। जहाँ मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नगरा गांव के कवि सतीश जोशी और उनके साहित्यिक उपलब्धि एवं चित्रकारिता पर जापान हिंदी सांस्कृतिक केंद्र की महासभा जापान द्वारा इस वर्ष कुल 3 साहित्यकारों का अभिनंदन पत्र भेजा गया है। सतीश जोशी हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वह 13 देशों की यात्रा कर चुके हैं तथा विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी वो भाग ले चुके हैं। या दोस्तों, तो ये एक बड़ी खबर थी। निश्चित तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं जीएसटी पर, क्योंकि सरकार जीएसटी पर भी कुछ घोषणा करने वाली है। जहाँ जीएसटी परिषद की इस साल पहली बार 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। देश में चल रही कोविड लहर की पृष्ठभूमि में होने वाली बैठक में विशेष रूप से आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति, शुल्क में कटौती पर विचार और कुछ कोविड राहत उपायों की घोषणा की उम्मीद है। यहाँ यह उपकर संग्रह में संभावित कमी के कारण 2021-22 में उत्पन्न होने वाले क्षतिपूर्ति उपकर पर चर्चा करते हुए उल्टे शुल्क को ठीक करने के लिए भी कुछ उपायों की घोषणा कर सकता है। जी हाँ, तो ये एक बड़ी खबर थी जीएसटी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर है जहाँ संजय दत्त को लेकर। संजय दत्त अभी यूए पर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभिनेता संजय दत्त ने संयुक्त अरब अमीरात यूए को गोल्डन वीजा प्राप्त करने के बाद यूए सरकार पर आभार व्यक्त किया है। संजय दत्त ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि प्रतिष्ठित वीजा प्राप्त करना एक सम्मान की बात है। निश्चित तौर पर पिछले 1 साल से दुबई परिवार एक घर बन गया है। इस पर विचार करने के लिए मैं यूए की सरकार और उनके सभी कभी न खत्म होने समर्थन के लिए आभारी हूँ। नेताओं द्वारा गोल्डन वीजा पहल वास्तव में दूरदर्शी है। इसने देश के एक निवेशक अनुकूल राष्ट्र के रूप में विकसित होने में मदद की। मुझे यकीन है आने वाले वर्षों में वे ऐसा करना जारी रखेंगे। जब भी उन्हें जरूरत होगी मैं देश की मदद करने को संकल्प लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारा असली उद्देश्य यही है कि एक दूसरे को बढ़ने में मदद करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये संजय दत्त की खबर थी। संजय दत्त पिछले भी लॉकडाउन में वहाँ वो फंसे हुए थे, उनका परिवार वहीं था और इस बार उन्हें निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गोल्डन वीजा मिला है तो वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे संगम न्यूज़ की फटाफट खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और भी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।